बड़े पापा को यहाँ लाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बहुत हो चुका है तारा, अब तुम्हें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, समझी? हमारी बात मान और वापस चले जा दीपक के पास। तुम दोनों अलग अलग रहकर अपनी जिंदगी खोखली कर रहे हो, और अगर तुम ये कहो कि तुम आपस में प्यार नहीं करते तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो हालत दीपक की है। क्या हुई है उनकी हालत? सब कुछ ठीक ही तो है, क्या बिगड़ा है उनका? जिंदगी तो मेरी खराब हुई है ना। पिछले 3 सालों से मैं यही सोच रही हूँ कि मर्दों की इस दुनिया में शायद मैं सर उठाकर चल सकूंगी, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। जो कुछ हमारे बीच हुआ उसने इतने गहरे घाव छोड़े हैं मेरे अंदर। उनका क्या गया? उन्होंने तो बड़े आराम से कह दिया कि होटल मत आओ, क्योंकि उनकी बेटी को बुरा लगेगा। लोगों का भी क्या गया? किसी को उनके फैसले से क्या आपत्ति हो सकती है? लोगों की नजरों में वो तो वैसे के वैसे बने रहे ना। हंसी उड़ी तो तारा की। वो मर्द है, इसलिए उनको हक है कि वो किसी भी रेस्टोरेंट में शराब पी कर आए और अपनी औरत पे हाथ उठाए। उन्होंने अपनी मर्दानगी दिखा दी। उन्होंने ये दिखा दिया कि उनकी बाजुओं में ताकत है। लेकिन मैं क्या करूं बड़े पापा? मैं अपना चेहरा कहां छुपाऊं? कैसे लोगों का मजाक सुनूं? कैसे अपनी जिंदगी बिताऊं? नहीं बड़े पापा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। दीपक की क्या हालत है, कुछ मालूम भी है तुम्हें? क्या हुआ है उनकी हालत को? बेटी को वापस हॉस्टल भेज दिया जहां भेजना चाहते थे। अब औरत भी वापस चाहिए। होटल चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, क्या चाहिए उन्हें? क्या बात कर रही हो तारा? किस दुनिया में हो तुम? दीपक सेठ नशे की हालत में अपने सारे होटल बेच चुका है। हाँ तारा, वो मॉरिशस वाला होटल बेचना चाहता था, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ है। वो एक होटल की कीमत में खरीदने वाले ने उसके सारे होटल खरीद लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो चुका है तारा। उसे धोखा देने वाला तुम्हारा बाप है, अशोक सहगल। नहीं, ये नहीं हो सकता। तारा, ऐसा ही हुआ है। उसकी हालत जो कुछ मैंने देखी है अपनी आंखों से, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो ना। कब तक इस तरह अपने हाथ पे हाथ रखे बैठी रहोगी? अगर तारा उसको कभी तुम्हारी जरूरत है तो वो आज है। मुझे मालूम है तुम उसकी खोई हुई जायदाद वापस नहीं दिला सकती, लेकिन अगर आज तुम उसको सहारा भर दोगी तो ये बहुत कुछ होगा। इतना सब कुछ हो गया, किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं बताया? तुम किसी की सुन कहाँ रही हो? फोन की घंटी बजती रहती है, तुम उठाती तक नहीं। तुम किसी से मिलने के लिए भी तैयार नहीं हो। इस वक्त भी अगर मैं बड़े पापा को लेकर नहीं आता तो क्या तुम मुझसे मिलती? इस तरह जाओ, इस वक्त तुम्हारी जरूरत है उसे। हाँ रोहित, मैं जाऊंगी, मैं उनके पास जाऊंगी, होटल जाऊंगी। मेरे होते हुए उनके होटल उनसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। रोहित, मैं शाम को तुम्हें होटल में मिलूंगी, ओके? लेकिन इस वक्त ये दीपक को ढूंढेगी कहाँ? ये कहीं May I come in?